गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम अपने ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, है ना। फिर यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मेरा तो कोई प्लान नहीं था ऐसा कुछ करने का, गोबर वोबर डाल के लीपने का या कुछ वैसा भी। फिर ना एकदम से अचानक से मुझे ध्यान आया कि 11 आने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, ऊपर का ही कर लेती हूँ। नीचे का तो ऐसा है कि देखिए देवर जी की वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। बहुत ज़्यादा मुझको आ गया, मम्मी नहीं है तो कहते ना कि बहुत ज़्यादा परेशान टाइप में कर रहे हैंगे। कहीं कुछ बोलना, कहीं वो, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। 2 दिन से काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, यहाँ की पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ, फिर यहाँ का जो भी सामान है ना, ये सारी चीज़ें मैं हटाऊँगी। और हटाने के बाद है तो ना होगा तो फिर जब तक मम्मी नहीं आती हैं तो ऊपर ही खाना पीना ला के रख लूँगी। मतलब नीचे से ही कुछ सामान वगैरह ले आऊँगी कच्चा, तो ला के ऊपर रखूँगी, फिर मैं ऊपर बनाने लगूँगी। क्योंकि देखिए वो एक ऐसी स्थिति के मतलब हैं कि उनकी अभी दिमागी हालत उतनी उस तरीके से ठीक नहीं है। जैसे मम्मी रहती हैं तो वो शांत टाइप में रहते हैं, उतना ज़्यादा नहीं वो करते हैं। और नहीं तो फिर मुझे कहीं मतलब खाना भी नहीं बनाने देते हैं, और तो कह देते हैं कि नहीं बनाना है और तुम जाओ, ऊपर रहना है, ऐसा वैसा। मतलब बहुत सी बातें जो होती हैं, जो अपने घर तक ही सीमित रहें तो ही अच्छा है ना। तो इस तरीके से फिर मैं उनसे ज़्यादा बहस वगैरह ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। या तो फिर पापा जी रहते हैं तो पापा जी के उसमें मतलब जैसे पापा आ गए काम से और बैठे रहे तब मैं काम कर पाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे ऐसे 24 घंटा कोई भी हो तक कि नहीं रह पाएगा। और तो क्या बोलते हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जैसा जो कुछ भी है तो अब मैं आज से होगा तो मैं ऊपर ही खाना बना लिया करूँगी, कोई बात नहीं, है ना। फिर यहाँ पे देखिए हमारे घर का ना गेहूँ ख़त्म हो गया था। एक समय एक ऐसा भी था जो हमारे घर में गेहूँ तो बड़ी दूर की बात है, थोड़ा सा आधा किलो भी आटा नहीं रहता था। जैसा जो कुछ भी हम लोग बड़े मुसीबत से झेल के निकले हुए हैं। जो स्थिति है वो हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले साल इन्हीं अप्रैल के महीने में हम लोगों ने बहुत मुसीबत देखी है, लेकिन अब मैं कैसे आप लोग को दिखाऊं, है ना। क्योंकि उस टाइम पे शायद मैं ब्लॉग, हाँ शायद आती जून में आई थी आती दीदी, अभी नहीं आई थी अप्रैल के टाइम पे। पिछले साल की बात मैं कर रही हूँ ना। फिर जून से ही मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था आप लोगों को, क्योंकि दीदी ने जो कंडीशन हमारी देखी थी घर की, वो कंडीशन देख के उनको रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा आ रहा था। तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे ब्लॉग बनाना सिखाया कि तुम्हारी हेल्प होगी, मदद होगी, है ना, इस तरीके से। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, गेहूँ भी हमारे ड्रम में है नहीं है, थोड़ा ही सा था। तो मैं ऐसे मतलब लचकते नहीं बन रहा था, तो मैं उससे निकाल रही थी, टेबल के ऊपर से चढ़ के निकाल रही थी। पापा जी आ जाएंगे तो मैं उनको बोल दूँगी पापा जी पिसा देना। फिर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भी सामान मैं ऊपर रख लूँगी, तो अपने बनाते खाते रहेंगे। क्योंकि मम्मी को आने में शायद टाइम हो जाएगा, अभी ना आ पाएंगे। और देखिए है ना। तो फिर यहाँ पे हमने गोबर डाल के वो कर लिया था, लिपा पोती अपना जो भी था वो हमने यहाँ पे कर लिया था। फिर धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम हटाने लगे थे, सामान मतलब यहाँ से वहाँ करने लगे थे। क्योंकि देखिए जगह यहाँ पे मुझे खाली करनी थी रोटी बनाने के लिए, और मैं आज से चूल्हे में ही खाना बना लिया करूँगी। क्योंकि मैं देवर जी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो मुझको आज जो सच में मैं आप लोगों को बता दूँ कि सुबह से इसी तरीके से हम लगे हुए थे, कुछ भी मतलब नहीं वो किया था। तो हमारे पति देव भी बोल रहे थे कि तुम एक काम करो, ना हो तो मतलब ऐसा कर लिया करो, अंदर साइड ही बना लिया करो, घर के ऊपर ही कर लिया करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करते जा रहे थे कि देखिए मुसीबत जो परेशानी होती है ना, वो एक औरत ही समझ सकती है कि किस तरीके की होती है, क्या होती है ना। तो हालांकि फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले करूंगी कैसे और ये सब होगा कैसे। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा मोड़ा हाथ बटावाया था। पहले मैंने सोचा था कि मैं इधर पे ही जगह बना लूँ। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, पहले मैंने इसी तरीके से ऐसे ही कर लिया था। और फिर करने के बाद है तो हमारे हस्बैंड बोले कि ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, आप दूसरी मतलब अच्छे से सेट करो, चलो मैं करवाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, साथ में तुम करवाओ तो ही मैं कर रही हूँ, वरना मुझे नहीं करना है। तो बोले ठीक है। तो मैंने इनकी वीडियोस नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि ये ना पैंट शर्ट नहीं पहने हुए थे, तो इस वजह से मैंने इनका वीडियोस नहीं बनाया था। मैंने अपना ही वो कर लिया था, और आप लोगों को मैं अपना ही दिखा रही हूँ। पर फिर भी इन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। और फिर पहले तो मैंने बिस्तर लगा दिया था, सब कुछ यहाँ पर वो कर लिया था, मतलब जगह बनाने के हिसाब से।
और फिर उसके बाद है तो फिर मैंने बिस्तर भी हटा दिया था। मैं आप लोगों को कल की नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने किस तरीके से क्या किया था। आज तो फ़िलहाल जो भी था ना उसी तरीके से मैंने ऐसा कर लिया था। और आज पूरे दोपहर तक लगी रही हूँ, इस वजह से वीडियोस भी थोड़ा लेट जा रहा है। बहुत मतलब टाइम हो रहा है, 2-2:30 लगभग बज रहे हैं, है ना। और तो शिव का कल जन्मदिन था, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे यहाँ से कौन गया कौन नहीं गया, वो कल की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज तो फ़िलहाल जो भी है जैसा है वो वैसा बता पा रही हूँ, है ना, क्योंकि मुझे ये भी काम करना था। तो इस परेशानी की वजह से मुझे पूरा रूम चेंज करना पड़ा। मैं मतलब यहाँ का सामान वहाँ पीछे, सामने वाले का सामान पीछे करना पड़ा और पीछे वाले का सामान पूरा आगे करना पड़ा। पर मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहले मैंने यहाँ का इसी तरीके से कर लिया था कमरे का। फिर उसके बाद तो ये पूरा जो भी हमारा सामान था ना, ये सब हमने पीछे साइड को रख दिया था। करना तो बहुत दिनों से चाह रही थी पर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। और फिर ना बहुत दिन से कमरे की सफाई भी नहीं होती, तो मैंने सोचा था कि देखिए अभी दिन का टाइम है और फिर ही बैठी हूँ, कुछ काम भी नहीं है, मम्मी भी घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ का कर लेती हूँ, है ना, इस तरीके से। तो मैं यहाँ का करने लगी थी। देखिए एक काम तो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर तुम एक बार किसी चीज़ में लग जाओ ना, तो करने में फिर कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आराम से हो भी जाता है ना। तो इसी तरीके से हम कर रहे थे। और देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे देवर का तो मैं क्या कहूँ, मुझे तो बिल्कुल आज कुछ समझ नहीं आ रहा। आज वाकई में मुझे काफ़ी टेंशन सी हो रही थी। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने यहाँ का जो पलंग रखा था ना, वो पलंग उन्होंने यहाँ से हटवा के मुझको पीछे साइड करवा दिया था, सामने वाले कमरे में जहाँ मैंने आप लोगों को गद्दा बिछाते हुए दिखाया। तो सबसे पहले वहाँ सामान हमारा यहाँ का पलंग वहाँ चला गया था। और बताऊँ ये वाला जो कमरा है ना, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि गर्मी के टाइम पर बहुत ज़्यादा गंदा टाइप में फेंकता है। तो इस वजह से हम ना इस बार हमने सोचा कि हम टीन तो थोड़ा ठंडाता भी है रात को, लेकिन ना ये वाला कमरा रात में काफ़ी गंदा टाइप में फेंकता है। तो इस वजह से मैंने ना इधर का सामान उधर कर दिया था, और वहाँ का जो भी सामान था ना, तो ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड ने हटा दी थी, वहाँ से ला के पीछे वाले कमरे में रख दिया था। फिर उसके बाद तो वो बोल रहे थे कि तुम एक काम करो, धीरे धीरे करके जमाते जाओ, एकदम से नहीं जमाना। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि देखिए मेरी भी इस टाइम पे ना थोड़ी सी अजीब जैसे मुझे चक्कर टाइप में आता, पता नहीं क्यों किस वजह से आता है। पर फिर भी वो बोल रहे थे कि आराम से करते जाना, जहाँ ज़रूरत पड़े तो बताना, मैं करवाऊँगा साथ में। तो मैंने कहा ठीक है ना। इतनी ही मेरे पति ने मेरे साथ मदद कर दी थी, उतना ही बहुत है, क्योंकि देखिए ज़्यादा तो मैं उनको भी नहीं अपन कह सकते, क्योंकि उनकी भी अभी इस तरीके की स्थिति है कि ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं उनको भी। पर फिर भी जितना भी था तो हमने कर लिया था। अब देखिए खाना बनाने का प्लान कहाँ बनता है, पीछे बीच वाले कमरे में बनाती हूँ या फिर लास्ट वाले कमरे में बनाती हूँ। तो फिर है तो जहाँ पे भी अब मुझे समझ में आएगा तो मैं बनाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल जैसा मुझे समझ में आया मैंने उस तरीके से सामान यहाँ पे पूरा जमा दिया था, और जमाने के बाद है तो वो कर लिया था, है ना। और तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, ताकि हम लोगों को भी अच्छा लगे। देखिए थोड़ा साफ़ कमरा में भी साफ़ सफाई हो गई। पहले तो गोबर डाल के लीप लिए और फिर उसके बाद सामान यहाँ से वहाँ चला गया, बहुत धूल धड़ाका हो गई थी कमरे में, तो वो सब भी सारी चीज़ें साफ़ हो गई। तो बस इसी तरीके से और भी कुछ काम करना है, तो अभी मैं 4 बजे से करना स्टार्ट करूँगी। अभी तो फ़िलहाल नहीं कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी, है ना। तो उससे पहले आप लोग हमारे से जुड़े रहिएगा। फिर इसी तरीके से और फिर ना क्योंकि देखिए मुसीबत का सामना करना, पहले देखिए कोई भी व्यक्ति एकदम से कोई कुछ नहीं सीख पाता और ना ही कोई एकदम से कर पाता है। फिर मैं 4 बजे यहाँ जा रही थी, कहाँ गाय के पास जा रही थी, 4 बजे जा रही थी। मैंने सोचा कि देखूँ गाय क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो उसने ना फिर से वहाँ पे कचड़ा टाइप में कर दिया था, क्योंकि देखिए भूसा वगैरह खाती पीती रहती है, तो वो तो सब में होता ही रहता है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैंने उसको और जो भी था ना वो सब देते हुए जा रही थी। रख दिए तो तुमने उसको खाने लगी थी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरे हस्बैंड आए तो वो कुछ पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बताने लगी, मैं कहा कर दिए हो ऐसा काम कि नहीं, तो बोल रहे थे हाँ मैंने कर दिया हो, है ना, इस तरीके से। तो चलिए मैं यही कहूँगी। यहाँ पे मुझे कुछ मतलब एक व्यक्ति आ गया था, दुकान के बारे में पूछ रहा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा निकल के बात करनी पड़ी।
चलिए तो फिर अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। और आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्या एक्चुअली दुकान के सामान तो है नहीं है, तो फिर भी जो कुछ भी सामान पूछते हैं तो अपन को बताना पड़ता है कि नहीं भैया ऐसी चीज़ नहीं है ना। तो ये देखिए छोटी गाय कितनी प्यारी लग रही है। चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय बाय।